नमस्कार, जेवीएन विजन टीवी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आपका साथी होस्ट एंड दोस्त मुनीश नंदन, और जिन तस्वीरों को आपके साथ साझा कर रहा हूं वो तस्वीरें गवर्नमेंट बॉयज मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोडू की तस्वीरें हैं, जहां के बच्चों ने अंडर 19 टूर्नामेंट में इतिहास रच दिया है और इतना बड़ा इतिहास के 15 प्राइजेस अपने नाम किए। पूरी के पूरी कैटेगरी में रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उसी रिकॉर्ड के जश्न में इस वक्त गवर्नमेंट बॉयज मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो रोडू का माहौल है वो जश्नमयी हो गया। और वहां से सीधी तस्वीरों को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और मेरे साथ है मेरी साथी सहयोगी रचना को कुर्बान। एक बार मैं चाहूंगा कि वो तस्वीरें हम आपसे साझा करें। 15 के 15 कैटेगरीज में रिकॉर्ड तोड़ डाला है, यानी जितनी भी कैटेगरी होती है उनका विजेता बना है बॉयज सेकेंडरी स्कूल रोडू। और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा स्टाफ साथ ही साथ बच्चों के साथ साथ स्कूल प्रबंधन जश्नमयी हो गया है। शायद वजह ये कि पहली बार इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है और वो रिकॉर्ड है सारी के सारी कैटेगरी का विजेता बना है गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोडू। ज्यादातर कैटेगरीज में फर्स्ट पोजीशन, कुछ में सेकंड पोजीशन, कुछ में तीसरी पोजीशन, लेकिन ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जिस कैटेगरी का विजेता बॉयज सेकेंडरी रोडू ना बना हो। और ये माहौल अमूमन कब देखने को मिलता है विद्यालय में, जहाँ पढ़ाई का माहौल होता है, लेकिन आज स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इतिहास बना है और उसको बनाते हुए और स्कूल के प्रधानाचार्य नजर आ रहे हैं, अध्यापक नजर आ रहे हैं, बच्चे जो है वो शरीर होते नजर आ रहे हैं। तो बच्चे जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया अंडर 19 बॉयज टूर्नामेंट में सारे कैटेगरीज में पोजीशन लेकर बच्चे आए हैं, लेकिन ज्यादातर जो कैटेगरीज में उसमें पहला स्थान हासिल किया है।
और क्या खूबसूरत ये लम्हे हैं, क्या खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, ये जश्न की तस्वीरें हैं। ना सिर्फ वो बच्चे खुश हैं जो पोजीशन लेकर आए हैं, बल्कि विद्यालय प्रबंधन में खुशी की लहर है, खुशी का माहौल है। और ये माहौल आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से हम आपसे साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। जेबीएन मिशन टीवी के माध्यम से सुबह की तस्वीरें, जश्नमयी तस्वीरें, सुबह इस तरह की तस्वीरें, वो भी एक विद्यालय से आप देख रहे हैं, क्योंकि अंडर 19 टूर्नामेंट 15 कैटेगरी और 15 के 15 कैटेगरीज में बॉयज स्कूल के बच्चों ने पोजीशन हासिल किया है। और ज्यादातर कैटेगरी जिसमें 15 में से 10 या 11 कैटेगरी ऐसी है जिसमें पहली पोजीशन हासिल की विजेताओं को ऑनर किया जा रहा है, विजेताओं को मालाएं पहनाई जा रही है। जिन बच्चों ने इतिहास लिखा है उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। गवर्नमेंट बॉयज मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोडू से खूबसूरत तस्वीरों को आप देख रहे हैं। पूरा विद्यालय प्रबंधन उनके स्वागत में, उनके जश्न में, विद्यालय के बच्चे सभी इस जश्न में शरीक है। और जश्न हो भी क्यों ना, 15 कैटेगरी में से आपने 15 के 15 कैटेगरीज में पोजीशन हासिल की है। आप कल्चरल के ओवरऑल विजेता रहे हैं, आप स्पोर्ट्स के ओवरऑल विजेता रहे, और ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जिसमें आपने पोजीशन हासिल ना किया हो। यही एक वजह है कि आज गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो मॉडल स्कूल है रोडू, वहाँ के बच्चों का माहौल आप देख सकते हैं। क्या खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश चौहान जी, पूरा स्कूल का जो प्रबंधन उनके साथ जश्न में मशगूल होता हुआ, और साथ ही साथ विद्यालय के अन्य बच्चे हैं वो भी इन विजेताओं के स्वागत के लिए क्रमबद्ध तरीके से, लाइनबद्ध तरीके से खड़े हुए हैं और सब मिलकर इस जश्न का माहौल जो बना हुआ है उस माहौल का हिस्सा बन रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, और इन भव्य तस्वीरों को आपसे साझा करता हुआ जेबीएन मिशन टीवी।
चल के इस वक्त हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं पारंपरिक नाट्य की एक अनूठी झलक और तस्वीरें सीधी गवर्नमेंट बॉयज मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहड़ू के इस वक्त इन तस्वीरों को जेबीएन विजन टीवी आपसे साझा कर रहा है। और वो भी क्यों ना, क्या माहौल है, जश्न की ये तस्वीरें हैं। 15 के 15 कैटेगरी में पोजीशन लेकर आए हैं बच्चे, यानी एक भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसमें आपने पोजीशन हासिल न किया हो। और ये आप देख सकते हैं हिमाचल की संस्कृति की एक अनूठी झलक। विद्यालय में ऐसे माहौल अमूमन कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आपके बच्चे रिकॉर्ड तोड़ते हैं और खासतौर पे अब आज ये रिकॉर्ड बॉय स्कूल ने तोड़ा है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, शायद यही एक वजह है कि सारा जो खेमा है वो खेमा जश्नमयी हो गया है। और उस जश्नमयी माहौल को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हुआ जेबीएन विजन टीवी, न बड़े हैं न छोटे हैं न बुजुर्ग हैं, आज विद्यालय एक परिवार लग रहा है और परिवार का माहौल आप देखिए। आरिका अपने कोचिंग के साथ कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है टूर्नामेंट में। कोचिंग के साथ इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत ही भव्य माहौल, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें और जेबीएन विजन टीवी के माध्यम से आप गवाह बन रहे हैं उन खूबसूरत लम्हों का, उन खूबसूरत तस्वीरों का।
राजकीय विश्व माध्यमिक पाठशाला रेडी छात्रवृत्ती इन हर खिलाड़ियों की ऐतिहासिक जीत का हुआ प्रसिद्ध विधायक श्रीमान राजेश
अपन सुनते थे और हमारे हर तरह के कार्यक्रमों को बेहतर किया यहाँ पर पहुंचे थे। रचना जी आपका बहुत दिन से हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच शाले महाराज जी के निशान के रूप में यहाँ पे शहनाई और उनके ढोलक मौजूद हैं। आप तीनों का भी विद्यालय प्रशासन बहुत दिन से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जानकारी को बता दूं, सरकारी स्कूल में एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, लेकिन आज बॉयज सेकेंडरी स्कूल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बॉयज में जो है बच्चों ने वो दिखाया जो ओवरऑल ट्रॉफी इन्होंने जीती। और यहाँ पर बच्चे खेल के भावना से खेलते और साथ ही पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे आप देख सकते हैं। बॉयज सेकेंडरी राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दोनों में बॉयज द्वारा नाट्य की तरफ आगे खुशी का जो रस है, खुशी जो मनाई जा रही है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर नाटी ढाली गई, शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों द्वारा काफ़ी खुशी जाहिर की जा रही है अपनी अचीवमेंट की। बॉयज सेकेंडरी के शिक्षकों द्वारा तथा छात्र छात्राओं द्वारा यहाँ पर मैदान में काफ़ी अच्छी नाची ढाली जा रही है। खुशियाँ मनाई जा रही है। पूरे ग्राउंड में जो मेला लगाया जा रहा है और बच्चों द्वारा बड़े धूमधाम से खुशी को मना रहे हैं।
आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र रोडू के द्वारा ये जो अचीवमेंट्स की गए हैं काफ़ी है। चारों ओर जश्न का माहौल, और ये जश्न मनाए भी क्यों नहीं, इस ऐतिहासिक जीत का जश्न जो इन विद्यार्थियों ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नीति से हर तरह के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को छाड़ते हुए हमारे बीच इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते हैं। आप सभी जो विद्यार्थी इन अंडर 19 के खेलकूद प्रतियोगिता में गए थे, वे सभी एक जगह पर एकत्र हो जाए और बाकी सभी विद्यार्थियों से अनुरोध रहेगा कि वे भी अनुशासित तरीके से जिस तरह के आपको निर्देश दिए जा रहे हैं उस तरह से इस मैदान में खड़े हो जाए। Congratulations. आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके बच्चों ने इतनी अचीवमेंट प्राप्त की है, कोई आम बात नहीं। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध रहेगा कि आप सभी लाइन में प्रॉपर तरीके से खड़े रहें। कुछ ही क्षणों में हमारा ये बाकी का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने जा रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस कार्यक्रम का जो सीधा प्रसारण हो रहा है वो JBN विजन टीवी के माध्यम से श्रीमान मनीष नंदन जी और रचना जी हमारे बीच यहां पर मौजूद हैं, हमारे इस भव्य समारोह को जन जन तक पहुंचाने के लिए। कार्यक्रम की शान होते हैं मेहमान, महफिल की जान होते हैं मेहमान, जब भी आते हैं मेहमान भगवान का रूप होते हैं मेहमान। मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है, यही हमारी परंपरा रही है, यही हमारे रिवाज है और इनका सत्कार करना यही हमारे संस्कार रहे हैं। कहते हैं कि अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी है, अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी है। अतिथि वे फरिश्ते हैं जिनसे हर आस पूरी है, जिनसे हर आस पूरी है। अतिथि सत्कार की इस परंपरा को निभाने के लिए सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती संगीता चौहान जी को कि वे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र के आदर्श प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश चौहान जी को
बैच पहनाकर सम्मानित करें। इन्हीं की रहनुमाई में हमारे लिए आज का जश्न मनाया जा रहा है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती ललिता जी से कि वे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहू छात्र के उप प्रधानाचार्य श्रीमान कैलाश सिंह जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमती ललिता कृष्णा जी से कि वे विद्यालय प्रबंधन समिति के सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान सुनील देवता जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। श्रीमान सुनील देवता जी, अगर आप कहीं, मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमती पूनम चौहान जी से कि वे मनीष नंदन जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। मनीष नंदन जी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम, जिन्होंने पत्रकारिता को एक अलग ही आयाम दिया है। मेरा अनुरोध रहेगा नंद किशोरी पांडे जी से कि वे रचना जी, जो कि हाल ही में जेबीएम विजन टीवी से जुड़े हैं, उनको बैच पहनाकर सम्मानित करें। सादर अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती संगीता नेगी जी से कि वे हमारे विद्यालय के सुप्रीडेंट श्रीमान मुकेश पति जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। श्रीमती संगीता नेगी, पांडे मैन से अनुरोध करना चाहूंगा कृतिका डॉक्टर जी से कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे कोच श्रीमान देवेंद्र चौहान जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। हम बहुत ही खुशी नसीब है कि देवेंद्र चौहान जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच, जिनकी काबिलियत आपको शायद इन बच्चों की सीखने और इनकी टर्निंग को गड़गड़ाहट नहीं महसूस हो रही है। मैं चाहूंगा श्रीमान देवेंद्र चौहान जी, आप जहां कहीं भी है, सम्मान की इस प्रक्रिया में मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमती संगीता चौहान जी कि वे श्री अशोक रेखा जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। हमारे बीच हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के श्रीमान देवेंद्र चौहान जी, उनकी लोकप्रियता का आपको इसी से अंदाजा लग रहा है कि किस तरह की तालियों के गड़गड़ाहट और खुशियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत हो रहा है। किसी को नाम से मेरा अनुरोध रहेगा कि वे देवेंद्र चौहान जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। मेरा अनुरोध रहेगा पूनम ठाकुर जी को तो देवेंद्र चौहान जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। अनुरोध रहेगा श्रीमती इंदिरा जी से कि वे हमारे इस विद्यालय के बुद्धिजीवी और युवा शारीरिक शिक्षक श्रीमान जगदीश ठाकुर जी को सम्मानित करें। श्रीमान जगदीश ठाकुर जी इन अध्यापकों की मेहनत और उनकी लोकप्रियता का नतीजा इनके विद्यार्थियों द्वारा होने वाले इनके स्वागत से ही पता लग रहा है। श्रीमान जगदीश जी, आप सभी इसी तरह के स्वागत के हकदार हैं। अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती अनीता कृष्णा जी से कि वे यशवंत शर्मा जी को बैच पहनाकर सम्मानित करें। इन अध्यापकों की मेहनत, किस तरह की मेहनत इन बच्चों के साथ करवाते हैं, इसका नतीजा आज इस खेल प्रांगण में हमको दिख रहा है।
इस नाम को मंच पर बुलाने के बावजूद आप सभी को उनकी तालियों की गड़गड़ाहट से ही महसूस कर रहे होंगे कि यह बड़ा नाम है हमारे एनसीसी ऑफिसर श्रीमान और उनके चेहरे पर उनकी मुस्कान के साथ दिख रहा है। हर तरह की बेहतरीन से रह रहती है उनकी हर तरह के कार्यक्रम में मेरा अनुभव रहेगा श्रीमती ललिता जी से कि उन्हें बैठ कर आकर सम्मानित करें। ऐसे कोई भी शिक्षक हमारे इस विद्यालय में मौजूद है, इस बात को हमें दुख महसूस हो रहा है। श्रीमान दिनेश खुराना जी को जिन्होंने हमारे इस विद्यालय में चलाया है। मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमती नंद किशोर पांडे जी से कि वे आए और हमारे स्टूडेंट प्रवक्ता मनीष को बैठ कर आकर सम्मानित करें। सम्मान की प्रक्रिया में मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमती संगीता चौहान जी से कि वे श्रीमती विजय लक्ष्मी जी को बैठ कर आकर सम्मानित करें। श्रीमती विजय लक्ष्मी जी ने भाषण की जो प्रतियोगिता मेलची में हुई है या फिर कुछ दिन पिछले कल जो एसडीएम ऑफिस में जो भाषण की प्रतियोगिता हुई थी वहां पर जिस बच्चे को तैयार करने में जिनका योगदान रहा है वो है श्रीमती विजय लक्ष्मी। इसी कड़ी में मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीमती इंदिरा जी को कि वे मंच पे आए और श्रीमती अंजू मुखिया जी को बैठ कर आकर सम्मानित करें। बहुत ही प्रबल वक्ता सोशियोलॉजी के होंगे, लोक नृत्य में इनका महारत हासिल है। इसी कड़ी में अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती पूनम चौहान जी से कि वे हमारे इस विद्यालय की एक होनहार अध्यापिका श्रीमती पूनम रंगा जी को बैठ कर आकर सम्मानित करें। मेरा अनुरोध रहेगा कृतिका जी से कि वो श्रीमती इंदु देष्टा जी को सम्मानित करें। पूनम चौहान जी आपसे सादर अनुरोध है कि आप इंदु देष्टा मैम को सम्मानित करें। हमारे बीच खेल जगत का एक और अनमोल हो रहा हमारे बीच यहां पर मौजूद है। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान मुकेश चौहान जी को कि विद्यालय प्रशासन ने उनकी सेवाओं के लिए यहाँ पर सम्मानित करने जा रहा है। और मेरा अनुभव रहेगा श्रीमती संगीता चौहान जी से कि वे हमारे काबिल शिक्षक को बैठ कर लाकर सम्मानित करें। श्रीमती संगीता चौहान। अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती संगीता नेगी जी से कि वे शालू महाराज जी के जो निशान यहाँ पर पहुंचे निशानानी के रूप में श्रीमान बबलू जी को बैठ कर लाकर सम्मानित करें। श्रीमती संगीता राय। सम्मान की इसी कड़ी में अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती अनीता मिश्रा जी से कि वे श्री विपिक जी को बैठ कर लाकर सम्मानित करें। ये जो हमारा कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए इनका बहुत सहयोग हमारे बीच रहा है। मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमती अनीता मिश्रा जी से कि वे श्री विपिक जी को बैठ कर लाकर सम्मानित करें। अनुरोध करना चाहूंगा
श्रीमती ललिता जी को कि वो पीयूष जी को सम्मानित करें, बैग पहना करके। बड़े अदब के साथ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रेणु छात्र के ऊर्जावान प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश चौहान जी से अनुरोध रहेगा कि वे पत्रकारिता के क्षेत्र को एक नए आयाम देने वाले श्रीमान मनीष नंदन जी को टोपी पहनाकर सम्मानित करें। मनीष नंदन जी पत्रकारिता के क्षेत्र से एक जाने माने सितारे हैं। अनुरोध रहेगा फिर से प्रधानाचार्य महोदय जी से कि वो मनीष नंदन जी को समृद्धि चिन्ह ग्रहण करें। सम्मान की यह प्रक्रिया समाप्त होती हुई मुस्कुराया है हर चेहरा, मुस्कुराया है हर चेहरा, हर और खुशी सी छाई है, मेहनत से पाई सफलता की, मेहनत से पाई सफलता की, आप सबको दिल से बधाई है, आप सबको दिल से बधाई है। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रेणु छात्र के आदर्श प्रधानाचार्य आदरणीय श्रीमान राजेश चौहान जी, उप प्रधानाचार्य श्रीमान कैलाश सुंदर जी, बीआरसी के पद पर जो तैनात हमारे पास है श्रीमान अशोक रेखा जी, इस विद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्राध्यापक वर्ग, कर्मचारी वर्ग और प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे बीच एसएमसी के भी सदस्य मौजूद हैं। आप सभी का भी इस ऐतिहासिक जीत के समारोह में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। शब्दों के जादूगर जिसने पत्रकारिता को नए आयाम दिए हैं और जिला शिमला के हर कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने वाले इस आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रेणु छात्र से निकले अनमोल हीरो श्रीमान मनीष नंदन जी, आपका इस ऐतिहासिक समारोह में दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। अपने व्यस्त कार्यक्रम से विद्यालय प्रशासन के आग्रह पर हमारे इस कार्यक्रम में शरीक होना आपके इस विद्यालय के प्रति, आपके प्यार और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और आपके उच्च संस्कारों को दर्शाता है। मनीष जी, आपके लिए सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि खुदा ने देश की ऊंची नीति में निहायती चंद बनाए हैं, उनमें से जो नायाब है आज मनीष नंदन जी के हमारे बीच आए हैं, मनीष नंदन जी के हमारे बीच आए हैं। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रेणु छात्र सर अनुरोध करना चाहूंगा इस अनमोल हीरो श्रीमान मनीष नंदन जी को कि वे आए और हमारे इन विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आप सभी की जानकारी के लिए मैंने पहले भी बताया, एक बार और बता दूं, ये अनमोल हीरा हमारे इस रोज के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रेणु छात्र से निकला हुआ है। हमें फक्र महसूस हो रहा है कि ऐसे हीरो आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। बड़े आदर के साथ मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीमान मनीष नंदन जी को। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस विद्यालय से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है और आप सबकी सीटियों के बीच, आप सबकी आवाजों के बीच मुझे आज एक शख्स याद आ रहा है जिन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़कर शायद जिंदगी में चलना सिखाया, लेकिन वो शख्स आज हमारे बीच में ही है। विक्रम पांडा सर को याद कर रहा था, मेरी आंखें नम हो गई थी। और मुझे अभी भी याद है, मैं जब इस विद्यालय का स्टूडेंट रहा, जब यहाँ पढ़ा करता था, तो उस वक्त ऊपर यहाँ पर मंच हुआ करता था और यहाँ से जो है हम अपनी बात रखा करते थे। मैं वापस इस विद्यालय में लौटा हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्रधानाचार्य महोदय का, जिनका एक आग्रह कल आया कि आप कृपया करके हमारे इस समारोह का हिस्सा बने।
मैं जानता हूं कि जीत कितना महत्व रखती है। राजेश सर जो आपके प्रधानाचार्य हैं, मैंने जब पहली बार डेक्लेमेशन में पार्टिसिपेट किया था और इस विद्यालय से मुझे शिमला जाने का मौका मिला था, वो मेरी लाइफ का पहला मोमेंट था। मुझे राजेश सर अपने साथ लेकर गए थे और हमारी एक टीम गई थी और फर्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया था। और शायद मुझे अभी भी याद है कि उस डेक्लेमेशन कंपटीशन में मैं दूसरे स्थान पर रहा था और वो मेरी पहली सीढ़ी थी जहां से मैंने शुरुआत की थी। मैं इस विद्यालय के सभी अध्यापकों का, शायद उसमें से बहुत कम लोग हैं जो मुझे अब नजर आ रहे हैं। हमारे वक्त जो हुआ करते थे, चाहे मैं विक्रम पांटा सर को याद करूं, भादर सिंह सर को याद करूं, आज वो लोग यहाँ नहीं है। बाइटू सर हमारे जमाने में थे, सामरा सर थे। आज सब चीजें बदल गई है, लेकिन शायद जो नहीं बदला है वो है इस विद्यालय का जज्बा। ये विद्यालय तब से लेकर आज तक जीतने के लिए जाना जाता है और आज भी वापस वही माहौल है। और मैंने एक शख्स को और बिल्कुल बदलते नहीं देखा और वो शख्स है झामटा सर। आपका अंदाज आज में निराला है सर। मैं उस वक्त भी आपका मुरीद था, मैं आज भी आपका मुरीद हूं। चंद बातें जरूर कहना चाहूंगा, मुझे मौका मिला है अपने अल्फाज आप तक कहने का। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैं डेक्लेमेशन में इस विद्यालय से बहुत बार स्टेट गया हूं, बहुत बार मेरे डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया है। और शायद आज जब मैं सर के साथ बैठा था, इन्होंने कहा कि इस बार हमारी डेक्लेमेशन में 3rd पोजीशन आई है। हम जब पढ़ा करते थे तो उस वक्त डेक्लेमेशन में 3 जो हम बच्चे थे, मैं और मोहन देव, मैं दीपक सर को भी याद करना चाहूंगा, हम 3 बच्चों ने डेक्लेमेशन में इस विद्यालय को कभी पीछे नहीं आने दिया। हम हमेशा डेक्लेमेशन में 1st पोजीशन लेकर आते थे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार अंडर 19 में आप 3rd पोजीशन पर हैं, लेकिन अगली बार हमें आपको 1st पोजीशन पर देखना है, क्योंकि डेक्लेमेशन के लिए ये विद्यालय जाना जाता है। इसमें बहुत अच्छे बच्चे जो हैं वो डेक्लेमेशन में दिए हैं और शायद इन गुरुओं का मार्गदर्शन रहा है। और एक बात तो तय है, जब हम अंडर 14 का टूर्नामेंट देख रहे थे, जग्गी सर को चोट लगी थी, जग्गी सर शायद वो चोटिल थे, लेकिन बावजूद उसके जो हौसला है वो हमने अंडर 14 में देखा। उस दिन मैंने प्राइवेट स्कूल के बच्चों में जो जोश देखा, जब क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं और मेरी जो भावनाएं हैं वो सरकारी स्कूल के साथ ज्यादा है, लगाव ज्यादा है। मैंने कभी प्राइवेट स्कूल का माहौल नहीं देखा। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि विद्यालय में खड़ा हूं, यहां मंदिर में झूठ नहीं बोल सकता। तो जब प्राइवेट स्कूल के बच्चे जीत रहे थे तो बड़ा बुरा लग रहा था। ऐसा नहीं है कि उनके अध्यापक मेहनत नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मेरा विद्यालय हार रहा है। और आज मेरा विद्यालय जीता है और मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा खुशी शायद उस दुनिया में किसी को नहीं है। जितनी आपके अध्यापकों को उतनी खुशी मुझे भी है। तो सरकारी स्कूल ने अपना दबदबा दिखाया है कि हम कभी पीछे नहीं थे। मैं प्राइवेट स्कूल वालों की बुराइयां नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे खून में, मेरे रग रग में सरकारी विद्यालय की वो माहौल है, वो पढ़ाई का माहौल है। मैं यहां से पढ़ा हूं, इस मिट्टी में पला बड़ा हूं। मेरे फादर जो है वो फार्मर रहे हैं और शायद वो मुझे पढ़ा नहीं सकते थे प्राइवेट स्कूल में, लेकिन इन्हीं सरकारी विद्यालय में आप सभी बच्चों की तरह ऐसे ही अध्यापकों के साथ मेरा नाता रहा है। और मैं एक बात और सुन रहा था, सर कह रहे थे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने बहुत बड़ा नाम कमाया। मैं कोई बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूं, मैं बस बेबाक हूं। जो जुबान पर आता है उसे बेबाकी से बोलना जानता हूं और वो बात आप लोगों को अच्छी लग जाती है और शायद यही मेरी कामयाबी का रहस्य भी है। और मैं एक अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं और वो बात यह है कि शायद मैं कभी जिंदगी में पत्रकार बनना ही नहीं चाहता था। मेरा सपना कुछ और था, वो सपना अधूरा रह गया। और मैं बहुत जल्द आपको जिस क्षेत्र में मैं अभी हूं, एंकरिंग के क्षेत्र में, वहां पर तो शायद नजर आऊं, लेकिन मैं वापस पढ़ाई के क्षेत्र में लौट रहा हूं, क्योंकि कुछ है जो छूट गया है, मैं उसे वापस पाना चाहता हूं। मैंने फिर से एडमिशन लिया है पढ़ाई के लिए और मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं वापस आकर आप लोगों के साथ इस माहौल को शेयर करूं और वो एक और कहानी होगी जिसे हम मिलकर लिखेंगे। लेकिन एक बात जिंदगी में याद रखना, ये जो आप लोगों के सामने बैठे हैं ये लोग, आप सब बच्चों से बस एक आग्रह करना चाहता हूं। हमारा क्या है कि हम लोग जब अपना अध्यापक मिलता है तो मुंह फोड़ लेते हैं, लेकिन मेरा हमेशा जिंदगी में एक चीज रही है कि
जब भी अपने अध्यापक से कहीं भी मुलाकात हो, आप चाहे जिंदगी में जितने मर्जी कामयाब हो जाए, लेकिन जब तक इनकी थपकी नहीं लगती तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती। अपने अध्यापक का आदर सत्कार और सम्मान कभी मत भूलना, और वो आदर सत्कार और सम्मान करना अगर आप सीख गए, ये कामयाबियां बहुत छोटी है, आप बहुत कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। ये विद्यालय इतिहास लिखना जानता है और उस ऐतिहासिक कहानी के गवाह आप सब बनेंगे। मैं पुनः बहुत बहुत आभारी हूं प्रिंसिपल साहब का, पूरे स्टाफ का, मेंबरान साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बख्शा कि मुझे अपनी बात, दिल की बात को आप लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, ये विद्यालय जब भी मुझे याद करेगा, मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। और जहां तक मेरी कामयाबी की बात है, मैं आपसे बस एक गुजारिश करना चाहता हूं, बहुत कुछ बाकी है और बहुत कुछ पाना बाकी है। उस पाने के लिए मुझे आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। बहुत कुछ मिल गया है, अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन ये जो हौसला है उसमें कहीं ना कहीं मुझे आप सबका साथ चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं राजेश सर का स्पेशली धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग ग्रामीण भी हैं, एक ही पंचायत से हम लोग आते हैं, आज पड़ोस में ही हमारे घर है और मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का मात्र फासला है राजेश सर के साथ। लेकिन जब भी इनसे मिलना होता है, मैं आज भी इनसे मेरे गुरु की तरह मिलता हूं, क्योंकि ये उस जमाने में भी पढ़ाई करते। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, सर को भी मालूम है, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। मैं तब से ही जुबान का माहिर हूं, पढ़ाई लिखाई में इतना ज्यादा तेज में नहीं था, बस मैं अल्फाजों का मास्टर हूं तब से भी और आज भी। ना कभी मैंने ये सोचा है कि मुझे पढ़ाई में बहुत कुछ करना है या बहुत मेहनती रहा हूं, ये ना सोचें कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। एवरेज स्टूडेंट आपकी तरह रहा हूं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने कर रखी है और अब मैं सोच रहा हूं कि आर्ट्स पढ़ के पुनः कुछ जिंदगी में हासिल करूं। मैंने सुना है कि आर्ट्स वाले बच्चे बहुत तेज होते हैं, तो मैं सोच रहा हूं अब मैं भी आर्ट्स पढ़ता हूं और मैं भी कुछ करूं आर्ट्स में जाकर। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल तो मेरे लिए है, लेकिन वो मुमकिन होगा अगर आप सबका साथ रहेगा। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार। मुझे अपना बचपन याद आ गया और सच में इस मंच से विक्रम पांडा सर याद आए हैं। मुझे अभी भी याद है उनकी डांट, उनकी फटकार और गुस्सा बहुत करते थे, पर कभी मारा नहीं उन्होंने, और आज भी वो शख्स मुझे याद आता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में मुझे आगे ले जाने में विक्रम पांडा सर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो जहां भी है, मालिक उनकी आत्मा को शांति बख्शे, यही मेरी दुआएं हैं। और आप सबके लिए बस ये मुराद करके जा रहा हूं कि आप सब जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो, बहुत सारी कामयाबियां हासिल करो, पढ़ाई के क्षेत्र में नाम कमाना, ताकि प्रिंसिपल साहब मुझे फोन करें कि हमारे बच्चे पढ़ाई में टॉप कर गए, आपने उनका इंटरव्यू करना है, मैं जरूर इंटरव्यू करने के लिए लौटूंगा। और सर हमारे टाइम से है, मैं देख रहा हूँ चौकीदार सर, हम आप उस वक्त भी थे और आज भी हैं, और आज भी बहुत तंदुरुस्त है। एक बार तुम्हें सभी का बहुत बहुत आभार। लौट आई है वो गलियों में, एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बॉयज कंट्री की जय बोले मिलकर, बॉयज कंट्री की। अरे वाह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मनीष जी ने अपने स्कूल के अनुभवों को आप सभी विद्यार्थियों के साथ साझा किए। मनीष जी, ये आपके माता पिता के ही संस्कार है कि आज इस मंच से आपने उन गुरुओं को याद किया और अपनी सफलता का पूरा श्रेय उन्हीं अपने गुरुओं को दिया। इन गुरुओं के लिए आपकी सच्ची गुरु दक्षिणा यही है। आपके शब्दों के अनुरूप हर कोई है। एक बार फिर से आपका तहे दिल से यहां पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। राजकीय आदर्श विष्ट माध्यमिक पाठशाला रेणु छात्र आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे इस आदर्श विश्व पाठशाला के हानहार खिलाड़ियों ने अंडर 19 की खेलकूद प्रतियोगिताओं में रेणु खंड में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को पछाड़ते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मिट्टी में इस खेलकूद प्रतियोगिता में सभी 15 प्रतियोगिताओं में से 12 प्रतियोगिताओं में प्रथम और 3 प्रतियोगिताओं में द्वितीय रह करके पूरे रेणु खंड में अपनी जीत का पंचम लहराया है। विद्यालय के लिए यह ऐतिहासिक क्षण। इस ऐतिहासिक क्षण में सबसे पहले मैं
अपने ओर से और अपने सहयोगी की ओर से बधाई देना चाहूंगा विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश चौहान जी को, जिनकी कुशल नेतृत्व और रहनुमाई में यह ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित हो पाया है। प्रधानाचार्य महोदय जी, चंद शब्द आपकी सरपरस्ती के लिए कहना चाहूंगा कि बच्चों की इस कामयाबी पर हम सबको नाज है। महोदय जी, इसके बाद की जो 2 पंक्तियां है वो सिर्फ आप ही के लिए है कि बच्चों की इस कामयाबी पर हम सबको नाज है। इस बात की बधाई है आपको कि आपके सर इस जीत का ताज है। प्रधानाचार्य महोदय जी की रहनुमाई में यह हमारा विद्यालय खेलों के क्षेत्र में ही नहीं अपितु पढ़ाई के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसका सबूत पिछले जो 10th के रिजल्ट रहे हैं, चाहे वो +2 के रिजल्ट रहे हैं, बच्चों ने उसमें भी बेहतरीन अपना प्रदर्शन किया है। अगर इस ऐतिहासिक जीत की पृष्ठभूमि में की बात करें, जिन अध्यापकों की कड़ी मेहनत इससे जुड़ी है, इस मंच के द्वारा, अगर उन शब्दों के द्वारा उन अध्यापकों को सम्मान करना मैं अपना फर्ज समझता हूं और मैं फक्र भी महसूस कर रहा हूं कि इन शख्सियतों के बारे में मुझे कुछ बताने का मौका मिल रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी बहुत ही खुशनसीब हैं कि मृदुभाषी और सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच श्रीमान देवेंद्र चौहान जी हमारे इस विद्यालय में बतौर डीपी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्रीमान जी, आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करता हूं, इतने शब्दों में मेरी ताकत नहीं है। आप वॉलीबॉल लीग में, प्रो वॉलीबॉल लीग में अहमदाबाद डिफेंडर टीम के कोच भी रह चुके हैं और आपने अनेकों खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाकर उन्हें एक नई पहचान दिलाई है। आपको इस ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत बधाइयां। आपके लिए सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जागते रहना है आपको, अपने सपनों को पाना है। जागते रहना है आपको, अपने सपनों को पाना है, अपनी काबिलियत का करिश्मा इस जमाने को दिखाना है। कामयाबी तो हासिल कर ही रहे हैं आप हर दिन, कामयाबी तो हासिल कर ही रहे हैं आप हर दिन। आपको तो अपनी उंगलियों पर किस्मत को नचाना है, अपनी उंगलियों पर किस्मत को नचाना है। और हम देख रहे हैं कि आप सचमुच में ही अपनी किस्मत को अपनी उंगलियों में ही नचा रहे हैं और हर तरह की जहां पर भी आपकी भागीदारी रहती है वहां पर जीत आपके खड़े रहने से वहां पर जीत सुनिश्चित हो जाती है। देवेंद्र से आपको एक बार इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाइयां। अल्पभाषी, शालीन स्वभाव और हमेशा बच्चों से प्यार के लिए प्रेरित करने वाले, जिन्होंने इस छोटे से अपने इस कार्यकाल में अध्यापकों के साथ और बच्चों के साथ एक मजबूत गुस्सा बना दिया है। खेल के मैदान में खिलाड़ियों के साथ जुनून से मेहनत करने वाले हमारे इस विद्यालय के डीपी श्रीमान राजेंद्र दास जी शायद यहां पर आज उपस्थित नहीं है। अगर आप लाइव प्रसारण में हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपको इस ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत बधाइयां। आपके लिए भी कुछ कहना चाहूंगा कि यूं ही हासिल करें आप सफलता, हर दिन इतिहास बनाओ, पार करो हर बाधा को, सारे जग पे छा जाओ। आपने ये दिखा दिया है कि रोलिंग मंडल की रोलखंड की इस प्रतियोगिता में मिर्ची में आयोजित इस प्रतियोगिता में अपना पंचम लगा करके एक बार श्रीमान जी आपको एक बार फिर से इस जीत की बहुत बहुत बधाइयां। बधाई देना चाहूंगा इस विद्यालय के बुद्धिजीवी, युवा और ऊर्जावान शारीरिक शिक्षक श्रीमान जगजीत ठाकुर जी को, जिनकी कड़ी मेहनत से अंडर 13 की शानदार जीत और अंडर 19 के इस ऐतिहासिक जीत का पंचम इस रोड खंड में ला रहा है। खेलों के प्रति इनके जज्बे को मैं पिछले 18 सालों से देख रहा हूं। जब मैं नौपटी विद्यालय में कार्यरत था तो ये कॉलेज से आकर के अपने सारे काम छोड़ करके सबसे पहले हमारे खेल के मैदान में आकर के हमारे उन खिलाड़ियों को वॉलीबॉल खिलाया भी करते थे और उन्हें वॉलीबॉल के गुर सिखाया भी करते थे। आज भी तपती धूप में इन हॉनर खिलाड़ियों के साथ मेहनत करते रहते हैं, जिसका नतीजा आज पूरा रोड देख रहा है। संघर्ष करना चाहे वो खेलों के क्षेत्र में रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में रहा है, यही श्रीमान जगजीत ठाकुर जी की सबसे बड़ी ताकत रही है। जगजीत सर, आपके लिए सिर्फ यही कहना चाहूंगा, संघर्ष में हर पल जो खुद को तपाते हैं, कामयाबी उन्हीं को मिलती है
कामयाबी उन्हीं को मिलती है और वही इतिहास बनाते हैं और वही इतिहास बनाते हैं। और ये इतिहास आपने अंडर 19 किंग खेलकूद प्रतियोगिता में रेणुखंड में अपनी जीत का पंचम लहरा करके साबित कर दिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा श्रीमान दिनेश खुराना जी को, जो दोपहर की 12 बजे की पट्टी हुई जीत में भी इन खिलाड़ियों को रोके करवाया करते थे। और मुझे ज्ञात हुआ है कि बलून और कुई जैसे होनहार खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए हमारे ये खुराना जी द्वारा प्रशिक्षित किए गए ये खिलाड़ी पूरी कुछ अंकों के साथ ही नहीं बल्कि पूरी एक एक इनिंग के साथ जीत करके यहां पर पधारे हैं। हमारी इस जीत की, इनकी उसी जीत की बदौलत हम ये ऐतिहासिक जीत आज का जश्न यहां पर मना पा रहे हैं। एक बार फिर से बधाई देना चाहूंगा। कुछ ऐसे शख्स भी हैं जो पूरे समय में हमारे इन शारीरिक शिक्षकों के साथ यहां पर बच्चों के साथ मेहनत करवाते रहे। श्रीमान मुकेश चौहान जी, श्रीमान अंकुश चौहान जी और श्रीमान रोहित जीवान जी, इनकी सेवा भी हमारे इस विद्यालय में हमेशा सभी अध्यापकों की तरह रहती है। पूरी कर्मठता के साथ, पूरे ईमानदारी और लगन के साथ यहां पर ये इन बच्चों के साथ मेहनत करवाते रहते हैं। जहां तक बात करें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, इनकी पूरी जिम्मेदारी जिनके मजबूत कंधे पर थी वो है श्रीमान यशवंत शर्मा जी, श्रीमती अंजू मुखिया जी, श्रीमती पूनम राउता जी, श्रीमती इंदु देशा जी और श्रीमती विजय लक्ष्मी जी। इन सभी की बदौलत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने हमारे इस विद्यालय की विजय पताका पूरे रेणुखंड में लहराई है। इन कार्यक्रमों की तैयारी के दौरान मैंने देखा यशवंत जी बच्चों को गा करके हर एक छोटी छोटी बारीकी गाना के इनको सिखाया करते थे। और चाहे वो वाद्य यंत्र किस तरह से उन्हें बजाना है, कब उन्हें रोकना है, ये छोटी छोटी बारीकियां यशवंत जी ने सिखाया करते थे। जिसका परिणाम यह हुआ कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हमारा ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रेणु छात्र अब बन रहा है। श्रीमती अंजू मुखिया जी और पूनम राउता जी और यशवंत जी के द्वारा सिखाए गए लोक नृत्य की तारीफ हर जगह पे हो रही है। तारीफ हो भी क्यों ना, लड़कों को लड़कियों की तरह नचाने का जो हुनर है वो शायद इन्हीं तीन अध्यापकों के पास है, ऐसे मैं कह सकता हूं। मैं पिछले दिन देख रहा था जब आजादी का महोत्सव एसडीएम ऑफिस में मनाया जा रहा था, मैंने वहीं पर सामने इन बच्चों को देखा था तो मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि हमारे ये विद्यालय के जो लड़के हैं, जो लड़की बन करके रहे थे, ये विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि क्या ये सचमुच में लड़के हैं, क्योंकि उन्हें देख करके तो ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। और मुझे लगता है कि लड़कों से शानदार जो प्रदर्शन रहा है वो इन्हीं लड़कियों का रहा है जो लड़कों के रूप में वहां पर नाच रहे थे। एक बार जोरदार तालियां हमारे शिक्षकों के लिए। डांस के जब ये अभ्यास भी करवाया जा रहा था तो एक दो बार मैं भी इन लोगों के साथ गया था वहां पर, तब मैंने देखा था कि ये भी इन्हीं लड़कों के साथ लड़कों की तरह ही नाचा करते थे। किस तरह के स्टेप्स इनको दिखाना है, ये स्वयं वहां पर बच्चों को नाच करके ये सब कुछ सिखाते थे, जिसकी बदौलत हमारा ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रेणु छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अब बन रहा है। श्रीमती इंदु देशा जी ये राष्ट्रीय सेवा योजना के भी एक कर्मठ और मेहनती स्वयंसेवी रही है। इन्हीं की मेहनत के बदौलत नाटक में और ग्रुप सॉन्ग में भी हमें भारी सफलता मिलती तो इस प्रांगण में देखने को मिली है। हर कोई उनके सिखाए हुए बच्चों की प्रतिभा देकर के मंत्रमुग्ध हो रहा था। और श्रीमती विजय लक्ष्मी जी द्वारा जो रजत को सिखाया गया जो भाषण था, मैंने उस भाषण को जब कल एसडीएम ऑफिस में देखा था, वहां पर जब आजादी का अमृत महोत्सव वहां पर मनाया जा रहा था, तो एसडीएम साहब ने भी 2 या 3 बार, 2 बार का तो मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, शायद 3 बार रजत का नाम लेकर के उसकी कई हुई लाइन को कोट्स करके वहां पर लोगों को बताया। तो इससे बड़ा जो रिवॉर्ड है वो मुझे नहीं लगता है वो किसी विद्यार्थी के लिए कोई हो सकता है कि इतना बड़ा प्रशासनिक अधिकारी किसी बच्चे का नाम लेकर के उसके द्वारा बताए गए लफ्जों को कोट करके पूरे वहां पर जो पब्लिक बैठी थी उनको वो सुनाए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पर्दे के पीछे हमारी सभी अध्यापिकाओं ने बड़े जोश के साथ काम किया है।
चाहे वो बच्चों को ड्रेसेस बनाने का काम रहा हो, चाहे किसी तरह की डांस में जो मॉडिफिकेशन करने का काम रहा हो, हमारे विद्यालय की सभी अध्यापिकाओं ने, श्रीमती संगीता चौहान जी ने, श्रीमती अनीता फिस्टा जी, श्रीमती वीना सूद जी, श्रीमती एम के पांडे जी, श्रीमती अनीता राज जी, पूनम ठाकुर जी, अनीता चंदेल जी, श्रीमती मनोज जी और श्रीमती इंदिरा जी और कृतिका जी ने इन सभी अध्यापकों के साथ पूरे कंधे से कंधा मिला करके चलते रहे। प्यारे विद्यार्थियों, जिस शख्स ने इस ऐतिहासिक जीत की कामयाबी के लिए एक दिशा दी और इन सभी अध्यापकों को इस ऐतिहासिक जीत में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, वो नाम है श्रीमान सुरेश झामटा जी। राजकीय आदर्श विश्व माध्यमिक पाठशाला मेंढी के खेल प्रांगण में जब उनके द्वारा प्रशिक्षित किए गए मार्च पास्ट के जो प्रतिभागी है वो सलामी मन से मार्च पास्ट करते हुए जा रहे थे, तो ऐसी अनुभूति हो रही थी कि दिल्ली के राजपथ पर कोई सैन्य टुकड़ी मार्च पास्ट करते हुए जा रही है। श्रीमान जी, आपकी मार्च पास्ट में जो महारत हासिल है उसकी बात पूरा रोड खंड आज आपको दे रहा है। यूपी में जो प्रतियोगिताएं आयोजित हुई थी उसमें हमारे लगभग 100 करीब जो छात्र गए थे, उनकी जिम्मेदारी भी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी जिनके कंधे पर थी वो श्रीमान सुरेश झामटा जी ही थे। और हमें फख्र होता है कि अपनी इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा करके सुकुशल ये सभी इस ऐतिहासिक जीत को मना करके यहां पर पहुंचे हैं। श्रीमान सुरेश झामटा जी, आपको इस जीत की बहुत बहुत बधाइयां। झामटा जी की कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और ऐतिहासिक जीत के प्रति जो विश्वास था और एक सुव्यवस्थित जो रणनीति इन्होंने बनाई है, उसी की बदौलत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोरू छक पूरे रोरू खंड में अपना इस जीत का परचम लहरा पाया है। झामटा सर, आपके लिए सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पाते हैं वही मंजिल जिन्हें विश्वास होता है, पाते हैं वही मंजिल जिन्हें विश्वास होता है, जीवन में ही अपने तभी वो हताश होता है, दिखाते हैं हुनर अपना और जमाने पर छा जाते हैं, दिखाते हैं हुनर अपना और जमाने पर छा जाते हैं, उन्हीं के नाम से तो अक्सर इतिहास बन जाते हैं। और झामटा सर, आपने मेघी में जाकर के वो इतिहास बना दिया है। एक बार फिर से आपकी इस कामयाबी के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। प्यारे विद्यार्थियों, इस जीत का जो सबसे ज्यादा श्रेय है वो जाता है आपकी मेहनत, लगन और खेलों के प्रति आपका ये जन्म। इसी का ये नतीजा है कि आज हम यहां पर आपकी ऐतिहासिक जीत का एक ऐतिहासिक समारोह यहां पर बनाए जा रहे हैं। प्रधानाचार्य महोदय जी का यह विश्वास शुरू से ही था कि हमारे बच्चे वहां से कुछ ना कुछ करके जरूर आएंगे, और उन्होंने हमसे ये वादा भी किया था कि अगर हमारी एक शानदार जीत होती है तो हम उस जीत का जश्न जरूर यहां पर मनाएंगे। और प्रधानाचार्य महोदय जी, आपने वो अपना वादा आज पूरा कर दिया है। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां। प्यारे बच्चों, आप इसी तरह से मेहनत करते रहे, निसंदेह कामयाबी आपको आपके कदमों को यूं ही चुनेगी। आप सभी के लिए मैं सिर्फ बस यही कहना चाहूंगा कि कामयाबी के हर शिखर पर नाम तुम्हारा होगा, कि कामयाबी के हर शिखर पर नाम तुम्हारा होगा, तुम्हारे हर कदमों पर दुनिया को सलाम होगा। हिम्मतों से मुश्किलों का सामना करना, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, प्यारे विद्यार्थियों, मेंटू स्कूल से लाए हुए ये जो आपके पारितोषिक है, उस सबसे बड़ा जो पारितोषिक है वो आपको देविंदर चौहान जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोच, उन्होंने आपको सबसे बड़ा पारितोषिक दिया है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में एक पोस्ट, आप सभी बच्चों की एक फोटो डालकर के, कुछ फोटोज डाल करके एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे 10 साल के कैरियर में इस तरह के प्रतिभा मैंने आज तक नहीं देखी है। तो मुझे लगता है इससे सबसे बड़ा रिवाज आप सभी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। अंत में आप सभी बच्चों के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना, सच्ची सोच और कदमों में रफ्तार रखना,
कामयाबी मिल ही जाएगी तुम्हें एक दिन, कामयाबी तो मिल ही जाएगी तुम्हें एक दिन, बढ़ने के लिए आगे बस खुद को तैयार रखना, खुद को तैयार रखना। जय हिंद, जय भारत। आगे के मंच संचालन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान यशवंत शर्मा जी, प्रवक्ता, भौतिकी और एक बेहतरीन लोक गायक हैं ये। आप आए और आगे की मंच संचालन करें श्रीमान यशवंत शर्मा जी। एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा विद्यालय प्रबंधन समिति के सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान सुनील रेखा जी। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और आपको भी इस शानदार ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप भी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके हमेशा इस विद्यालय में अपना योगदान देते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान अक्षय शर्मा जी, प्रवक्ता गणित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू बालक। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पहले ही काफी गर्मी का मौसम है। मैं इस मंच के माध्यम से सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं मंच पर विराजमान इस विद्यालय के होनहार, कर्मठ, जुझारू, मेहनती प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश चौहान जी, उप प्रधानाचार्य श्रीमान कैलाश सुंदेटा जी, एसएमसी के चेयरमैन श्रीमान सुनील रेटका जी, अधीक्षक श्रीमान मुकेश पथिक जी, आवास के जादूगर और हमारे रोडू की आन बान और शान श्रीमान मुनीश नंदन जी, विद्यालय के स्टाफ सेक्रेटरी श्रीमान सुरेश जानता जी, हमारे विद्यालय के होनहार और वरिष्ठ प्रवक्ता वर्ग, अध्यापिका वर्ग, अन्य स्टाफ के सदस्यगण, एसएमसी के सदस्यगण, इस विद्यालय के होनहार और आदर्श छात्र और इस विद्यालय का नाम रोशन करने वाले रोडू खंड के जो अंडर 19 की छात्र वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मेल्ठी में 9 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में संपन्न हुई। उस प्रतियोगिता को 4 चांद लगाने वाले और उस प्रतियोगिता में अपना वर्चस्व लहराने वाले ये होनहार खिलाड़ी, आप सभी का राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र के इस ऐतिहासिक प्रांगण में आज एक ऐतिहासिक दिवस पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरा देश जहां जश्न का माहौल में था और हमारा विद्यालय उसका आगाज 9 अगस्त को मेल्ठी में कर चुका था। देवता महाराज शालू की पावन धरा पर जिस तरह का प्रदर्शन इन हमारे होनहार खिलाड़ियों ने किया है, शायद वह पल, जैसा कि आपने अभी अक्षय सर की जुबान से भी सुना कि श्रीमान देविंदर चौहान जी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल के कोच हैं, उन्होंने अपनी फेसबुक जो पेज था उस पर लिखा है कि मेरे कैरियर में आज तक इतनी ऐतिहासिक, इतनी शानदार और इतनी बड़ी जीत नहीं हुई है। इसके लिए मैं तमाम उन खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप भविष्य में भी इसी तरह से प्रदर्शन करते रहें और इस खंड का नाम ऊंचा करते रहें। ज्यादा समय न लेता हुआ मैं बड़े आदर के साथ मंच पर बुलाना चाह रहा हूं श्रीमान राजेश चौहान जी कि आप आए और जो ये पारितोषिक है जो इन विद्यार्थियों ने मेल्ठी में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर हासिल किए हैं, इन विद्यार्थियों को, इन खिलाड़ियों को वो पारितोषिक आप अपने हाथों से जरूर दे श्रीमान राजेश चौहान जी। और आपके साथ में मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीमान कैलाश सुंदेटा जी, श्रीमान सुनील रेटका जी, हमारे विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता महेंद्र सिंह जी, श्रीमान बीएस बाल्टू जी और श्री महेंद्र पाल सर और हमारे जो स्टाफ के सदस्य हैं वो भी आए और ये जो पारितोषिक है इसको आप इन विद्यार्थियों को पारितोषिक देकर सम्मानित करें। श्रीमान राजेश चौहान जी, सबसे पहले 10
अगस्त को जब मेल्ठी में प्रतियोगिता का आगाज हुआ तो वहीं से पता लग गया था कि ये जो आदर्श विद्यालय है इस बार रोडू खंड की जो प्रतियोगिता होने जा रही है उसमें कुछ ना कुछ करिश्मा करने जा रहा है। वही सबूत इन विद्यार्थियों ने आगाज से किया। मार्च पास्ट में हमारे विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा जो हमारे विद्यालय के ये खिलाड़ी है वो आए और श्रीमान सुरेश जानता जी जिन्होंने मार्च पास्ट को तैयार किया था आप आए और श्रीमान राजेश चौहान जी जो प्रधानाचार्य हैं उनसे मार्च पास्ट की एक ट्रॉफी है चमचमाती हुई इस ट्रॉफी को ग्रहण करें। श्रीमान सुरेश जानता जी और हमारे जो तिरंगे में ये खिलाड़ी है इन सभी खिलाड़ियों से मेरा निवेदन कि आप भी आए और जो ये ट्रॉफी है इसको आप ग्रहण करें। श्रीमान राजेश चौहान जी के हाथों से इस पुरस्कार को आप प्राप्त करें। अनबीटन ये कंपटीशन रही मार्च पास्ट की जिसमें हमारा विद्यालय एक तरफा जीत दर्ज की है। हमारे विद्यालय में मार्च पास्ट में पहला स्थान प्राप्त किया विद्यालय ने और हमारे साथ किसी भी विद्यालय का कंपटीशन नहीं था। अगर किन 25 विद्यालयों ने वहां पर इस प्रतियोगिता में भाग लिया 450 पार्टिसिपेंट्स थे जिसमें मार्च पास्ट में एचपीएस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोअरकोटी ग्लोरी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रोडू इन तीनों विद्यालयों में दूसरे स्थान के लिए कंपटीशन था पर पहले स्थान के लिए किसी भी विद्यालय का हमारे विद्यालय के नजदीक कोई भी कंपटीशन नहीं था। इसके बाद एक बहुत बड़ी जीत इस विद्यालय के लिए क्यों ना हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच जिस विद्यालय में हो श्रीमान जगजीत सिंह ठाकुर जी जिस विद्यालय में हो और श्रीमान राजेंद्र डॉट जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर इस विद्यालय में हो तो वॉलीबॉल में मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा जो पहला मैच हमारा वॉलीबॉल का हुआ पुजाली नंबर 4 के साथ जिस विद्यालय को काफी मजबूत आंका जा रहा था कि पुजाली नंबर 4 इस प्रतियोगिता में अपना वर्चस्व लहराएगा वॉलीबॉल में लेकिन एक तरफा जीत में पहला ही मुकाबला राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोड छात्र ने अपने नाम किया और अपनी जीत की सीढ़ी को एक कदम आगे बढ़ाया। जो दूसरा मैच है हमारा बच्चाल के साथ हुआ जिसमें बिल्कुल भी कोई भी मुकाबला नहीं था। वो 10 के नीचे दोनों ही सेट लगे और हमारे विद्यालय के खिलाड़ियों ने कोई भी एक भी सेट अपने ऊपर नहीं खाया। तीसरा जो मैच था वो मुचोटी के अगेंस्ट हुआ हमारा सेमीफाइनल मुकाबला था और सेमीफाइनल मुकाबला आप समझते हैं जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है तो कंपटीशन भी बढ़ता है लेकिन यहां भी जो पाया गया उसमें भी एक तरफा जीत दर्ज की 25-11 और 25-12 के मुकाबले दोनों ही सेट राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ने वॉलीबॉल में भी अपने नाम किए। फाइनल मुकाबला एक बार फिर वही विद्यालय जिसका वॉलीबॉल में हमेशा नाम रहा है वीरभद्र सिंह राजकीय वीरभद्र सिंह वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अड़हाल उनके साथ फाइनल मुकाबला हुआ। एक पूल से बहुत ही मजबूती के साथ अड़हाल ने दावा पेश किया और दूसरी तरफ आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू की टीम थी लेकिन वहां भी बेस्ट ऑफ 5 का जो मुकाबला खेला गया 25-17 से पहला सेट 25-17 से दूसरा सेट और तीसरा सेट एक तरफा 25 और 12 से राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू के खिलाड़ियों ने किया। तो मेरा निवेदन वॉलीबॉल की टीम से कि आप अपना पारितोषिक लेने के लिए मंच पर आ जाएं और मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान जगजीत सिंह ठाकुर जी आप भी आए और श्रीमान देवेंद्र चौहान जी जिनके द्वारा इन खिलाड़ियों को तराशा गया आप आए और ये वॉलीबॉल की जो विनर की ट्रॉफी है इसको आप ग्रहण करें श्रीमान राजेश चौहान जी से। इसके बाद मैं आगे बताना चाहूंगा कबड्डी का मुकाबला जो खेला गया जिसमें जो कबड्डी के हमारे खिलाड़ी थे ऐसा लग रहा था कि प्रो कबड्डी मुकाबला चल रहा है। जिस तरह की स्किल के साथ हमारे खिलाड़ी खेल रहे थे हमने दर्शक दीर्घों में लोगों की जुबान से सुना कि क्या ये वो खिलाड़ी है जो प्रो कबड्डी में खेलते हैं।
तो सीना चौड़ा हो गया जब इन खिलाड़ियों के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी। कबड्डी का हमारा पहला मुकाबला लोरकोटी के साथ खेला गया, जिसमें 72 के मुकाबले 27 अंकों के साथ हमारे विद्यालय ने पहला मुकाबला जीता। और कबड्डी को जो तराशने में जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इसी विद्यालय के होनहार खिलाड़ी निकले हैं, अंकुश राणा, अनुज राणा और पंकज, इन तीनों खिलाड़ियों ने इनको तराशा और इनसे कड़ी मेहनत करवाकर पहला ही मुकाबला 72 और 27 अंकों से जीता। दूसरा मुकाबला हमारा अड़हाल के गैस खेला गया, वो भी लगभग 50 अंकों से हमारे विद्यालय ने जीता। उसके बाद जो सेमीफाइनल मुकाबला था उसमें आका जा रहा था कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरसा, बहुत ही स्किल्ड वो भी टीम थी, वो कहीं ना कहीं टक्कर देगी, लेकिन उलट हुआ और वहां पर भी हमारे खिलाड़ियों ने 72 के मुकाबले 25 अंकों से वो भी जीत दर्ज की। एक तरफा जीत रही है कबड्डी में भी। और जो फाइनल मुकाबला था, स्थानीय क्षेत्र की जो टीम थी, होस्ट टीम थी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेल्टी की टीम, फाइनल में एक तरफ से आई और लग रहा था कि शायद ये मुकाबला भी कड़ा होने वाला है, लेकिन जिस तरह का खेल का प्रदर्शन विनीत और उसकी टीम ने किया वो काबिल तारीफ है। और मेल्टी जैसी एक बड़ी टीम को चूरन के मुकाबले 15 अंक केवल मात्र कर पाई मेल्टी की टीम, और हमारे खिलाड़ियों ने 54 अंक हासिल की और इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं विनीत, वैभव, चिराग, दीक्षित, अभय और अखिल और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और कबड्डी में जो इंचार्ज बनाए गए थे श्रीमान सुरेश शांता जी, आप भी आए, श्रीमान राजेंद्र डॉग जी, आपको कबड्डी का इंचार्ज बनाया गया था और इतनी बड़ी जीत दर्ज करना अपने आप में एक गौरव की बात है। तो आप सभी खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। इसके बाद खो खो का मुकाबला हुआ। आज तक जहां तक मुझे ज्ञात है इस विद्यालय का खो खो में इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन इस बार जैसे ही श्रीमान दिनेश खुराना जी इस विद्यालय में आए, उन्होंने खिलाड़ियों को मोटिवेट किया और अंडर 19 जो यहां पर इंटर हाउस प्रतियोगिता करवाई गई, उसमें एक तलाश शुरू करी कि खो खो की टीम बहुत बेहतरीन है, क्यों ना इन खिलाड़ियों को और तराशा जाए, जिसमें श्रीमान जगजीत सिंह ठाकुर, श्रीमान देवेंद्र चौहान और श्रीमान राजेंद्र डॉड ने उनका साथ निभाया। और खो खो के मुकाबले में आपको बताना चाहूंगा, आपको ये मुकाबले जो खेले गए मेल्टी के अंदर, ये भी चौंकाने वाले परिणाम देकर आए हैं। पहला मैच एचपीएस हिमालयन पब्लिक स्कूल के साथ खेला गया, जिसमें 19 खिलाड़ियों को एचपीएस के हमारे विद्यालय के इन खो खो के खिलाड़ियों ने पहली पारी में आउट किया। 19 खिलाड़ियों को आउट करना बहुत बड़ी बात। उसके बाद जब हमारे रनर वहां पर निकले तो केवल मात्र 2 खिलाड़ी करने में हिमालयन स्कूल के जो खिलाड़ी थे वो कामयाब हुए और उन्होंने वहीं पर विड्रॉ किया और एक पारी और 18 अंकों के साथ हमारे विद्यालय ने खो खो में शुरुआत की और विजय श्री हासिल की। खो खो में दूसरा मुकाबला श्रोता के एस खेला गया, जिसमें वही परिणाम 21 उनके पहले खिलाड़ी और हमारे केवल मात्र 2 और एक पारी और 19 अंकों से यहां पर भी जीत हासिल की है खो खो के खिलाड़ियों ने, जिसके लिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र है। तीसरा मुकाबला सेमीफाइनल मुकाबला, ऐसा लग रहा था जैसी एक हवा जैसी बन गई थी कि जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुई और बलून की टीमें बहुत ही बेहतरीन रहती है खो खो में, उनका इतिहास रहा है। कुई की टीम भी 22 और 2 के मुकाबले एक पारी के साथ हार गई हमारे विद्यालय के इन होनहार खिलाड़ियों से। जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ बलून के साथ 18 अंक हमारे खिलाड़ियों ने पहले बनाए और बलून की टीम से केवल मात्र 2 खिलाड़ी आउट हुए और वहां पर भी हम एक पारी और 16 अंकों से जीते हैं। उसके बाद फाइनल मुकाबला ग्लोरी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रोडू, बहुत ही बेहतरीन टीम, हाई स्कूल की टीम है
बहुत ही बढ़िया मेहनत उन्होंने कराई थी। लग रहा था कि ग्लोरी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक अच्छी टक्कर देने वाला है, लेकिन वही हुआ। उनके 16 खिलाड़ी पहली पारी में हमारे इन खिलाड़ियों ने आउट किए और हमारे विद्यालय के एक खिलाड़ी को आउट करने में केवल मात्र ग्लोरी इंटरनेशनल पब्लिक की फाइनल का मुकाबला था, एक खिलाड़ी को आउट कर पाए। उसके बाद हमारे खिलाड़ी फिर से उतरे मैदान में और केवल 4 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए और हमारे विद्यालय ने वहां पर भी एक पारी और 11 अंकों के साथ फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। ऐतिहासिक जीत, जहां वॉलीबॉल में एक तरफा, कबड्डी में एक तरफा मुकाबला, खो खो में उससे भी बड़ा मुकाबला और बड़ी जीत, जिसके लिए मैं दिनेश खुराना जी को भी बुलाना चाहूंगा और श्रीमान देवेंद्र चौहान जी, श्री जगजीत सिंह ठाकुर जी, आप भी आए और जो ये खो खो की चमचमाती हुई ट्रॉफी है इसे आप इन खिलाड़ियों को सौंपे। बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद बैडमिंटन में एक तरफा मुकाबले, पहला मैच कुठारी के अगेंस्ट 21-5, 21-10, उसके बाद अड़हाल के अगेंस्ट वही प्रदर्शन, उसके बाद तीसरा मुकाबला जो सेमीफाइनल मुकाबला था, लग रहा था कि टिक्कर स्कूल के बैडमिंटन में टिक्कर स्कूल का इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं वो कड़ी टक्कर देने वाला है, लेकिन वहां भी एक तरफा जीत दर्ज की। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं बैडमिंटन के दक्ष और सूर्यांश, हर्षित, ज्योति और निखिल, आप सभी खिलाड़ी यहां पर आए और अपनी जो बैडमिंटन की ट्रॉफी है माननीय श्रीमान राजेश चौहान जी के हाथों से आप इस ट्रॉफी को ग्रहण करें। बैडमिंटन का फाइनल मुकाबला एक बार फिर से GIPS ग्लोरी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रोडू के साथ हुआ और एक तरफा जीत यहां पर भी दक्ष और सूर्यांश ने की और कोई भी हमारा तीसरा सेट नहीं लगा, हमारी गेम रिवर्स में नहीं गई और इन खिलाड़ियों को अब जिला स्तर पर प्रदर्शन करना है, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी गेम्स में और इसके बाद कल्चरल एक्टिविटीज में जो फोक डांस हमारे विद्यालय का तैयार किया था श्रीमती अंजना मुखिया जी और श्रीमती पूनम रोमता जी, और साथ ही साथ मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो सहयोग मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो बैडमिंटन में हमारी अचीवमेंट रही है उसके जो कोच थे, मेंटर थे, वो यशवंत सर थे। यशवंत सर को 2000 तालियां। धन्यवाद सर। जिन महिला शिक्षिकाओं ने इस फोक डांस को और 4 चांद लगाए, मैं अगर उनका नाम इस मंच के माध्यम से ना लूं तो उनके साथ भी नाइंसाफी होगी। श्रीमती नंद किशोरी पांडे मैम, आप भी आए। श्रीमती अनिता फिस्टा मैम, आप भी आए। श्रीमती संगीता चौहान जी, आप भी आए। श्रीमती संगीता राज नेगी जी, आप भी आए। और जो फोक डांस की टीम है वो भी इस ट्रॉफी को ग्रहण करने के लिए श्रीमान राजेश चौहान जी के हाथों से जो फोक डांस का मुकाबला था, जब पहला फोक डांस वहां पर प्रस्तुत किया गया, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था फोक डांस को। जब वो फोक डांस कंप्लीट हुआ, मैंने अपने बच्चों के पास जाकर कहा कि बेटा एक तरफा लग रहा है मुझे कि ये जो हमारा फोक डांस है उनके लेवल से बहुत ऊपर है, आप निश्चित तौर पर जीतने वाले हैं, इसलिए आप बढ़िया डांस करें। और वही हुआ, फोक डांस भी हमारे इन होनहार जो आर्टिस्ट है उन्होंने एक तरफा जीत उसमें भी दर्ज की। इसके बाद ग्रुप सॉन्ग की जो तैयारियां थी, मिस्टर राजवीर, आपको बहुत बहुत बधाई। राजवीर, युवराज सिंह और जो टीम है आपकी वो आए, आपने ग्रुप सॉन्ग में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, आप भी आए। और श्रीमती इंदु देष्टा मैम, श्रीमती संगीता, फोक डांस की ट्रॉफी दी जा रही है। निखिल खोंद, पारुष नेगी, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। चंदर, हनी सिंह बेहतरीन आर्टिस्ट है, हनी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए।
और हमारे विद्यालय के हेड बॉय। लग रहा था कि इस विद्यालय में शायद सिंगर की कमी हो रही है। जब अंडर 19 जो इंटर हाउस कंपटीशन हुआ था उसमें विवेकानंद हाउस के एक छात्र ने पहला स्थान प्राप्त किया था, लेकिन वो छात्र पीछे रह गया और कहता है कि मैं किसी कारणवश फोक डांस में नहीं आ पाऊंगा। उसके बाद द्रोणाचार्य सदन का एक सिंगर था, वो भी किसी कारणवश फोक डांस में नहीं आ पाया। फिर हेड बॉय ने जिम्मेवारी ली, आगे आया राजवीर सिंह। सर मैं हूं, जब तक मैं आपके साथ हूं तब तक मैं आपको फोक डांस में हारने नहीं दूंगा। तो राजवीर और उसकी टीम को बहुत बहुत बधाई और जोरदार तालियां। इसके बाद वन एक्ट प्ले में मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं श्रीमती संगीता चौहान जी, श्रीमती अनिता फिस्टा जी और श्रीमती इंदु देसाई जी। आपने बहुत कड़ी मेहनत करवाई है और वन एक्ट प्ले में हमारे विद्यालय ने एक बार फिर से पहला स्थान प्राप्त किया है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। वन एक्ट प्ले मिस्टर आदित्य झा और मोहम्मद कौसर। आदित्य झा और मोहम्मद कौसर ने दोनों सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेलठी में ये बता दिया कि आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र में कितना हुनर है। इन दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इसके बाद योगा दिव्य स्वरूप। योगा में अतुल, अंशु, दिव्य स्वरूप, आयुष और दिव्यांशु। बहुत ही कड़ा मुकाबला रहा है। बेहतरीन टीमें थी, बलसा, जीआईपीएस, एचपीएस और रोडू बॉयज। इसमें भी लग रहा था कि कड़ी टक्कर होने वाली है हमारे विद्यालय के साथ, लेकिन जहां दिव्य स्वरूप जैसे योगी हो, इन्होंने एक तरफा जीत दर्ज करवाई है योगा में भी। बहुत बहुत बधाई इनको। और मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान अक्षय शर्मा जी। अक्षय शर्मा जी इंचार्ज थे योगा के, आप भी आए। आप बच नहीं सकते हैं सर, आपने बहुत मेहनत कराई है इन बच्चों से। आप भी आए, आपको भी बहुत बहुत बधाई। इसके बाद वोकल सोलो क्लासिकल में राजवीर सिंह और हनी वोकल सोलो क्लासिकल में पहला स्थान प्राप्त किया है राजवीर सिंह ने। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक हैं आप। और फोक जो सोलो हुआ था उसमें पारुष नेगी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, लेकिन जो जिला स्तर पर हमारी टीम जा रही है खंड की, उसमें पारुष नेगी जिला स्तर पर इस खंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पारुष नेगी ने ही पहला स्थान प्राप्त किया है फोक में भी। बहुत बहुत बधाई। इसके बाद डेक्लेमेशन में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया रजत शर्मा। जैसा कि आपने कल भी सुना होगा, आजादी के अमृत महोत्सव पर इस विद्यार्थी ने जो हिमाचल प्रदेश का इतिहास 15 अप्रैल 1948 से लेकर 2022 तक हिमाचल प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं उसके ऊपर जो अपना वक्तव्य दिया है, वहां पर माननीय एसडीएम महोदय ने भी बहुत तारीफ की है रजत की। और जिसका श्रेय मैं देना चाहूंगा श्रीमती विजय लक्ष्मी मैम। आप आए, रजत शर्मा के साथ आप एक फोटो जरूर लें, क्योंकि इस बच्चे का भविष्य भी बहुत उज्जवल है। बहुत ही बेहतरीन वक्ता है ये। इंस्ट्रूमेंटल में भी हमारे विद्यालय के होनहार
जो इंस्ट्रूमेंटल पर थे आर्टिस्ट, उन्होंने भी दूसरा स्थान प्राप्त किया है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। इसके बाद जो ऑल ओवर चैंपियंस की ट्रॉफी है गेम्स में वॉलीबॉल, कबड्डी, ओवरऑल कल्चरल एक्टिविटीज, सभी कल्चरल एक्टिविटीज के पार्टिसिपेंट्स आ जाएं। वोकल सोलो, फोक डांस, ग्रुप सॉन्ग, वन एक्ट प्ले, इंस्ट्रूमेंटल, सभी बच्चे आए। आप ऑल ओवर चैंपियन बने हैं कल्चरल एक्टिविटीज में। आप सभी को डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इससे भी और मेहनत करें और जो जिला स्तर की प्रतियोगिता होनी है इसमें आप अपना नाम इसी तरह से चमकाते रहें और इस विद्यालय और इस खंड का नाम ऊंचा करें। इसके बाद ऑल ओवर चैंपियन इन गेम्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, सभी ये खिलाड़ी आए और ये जो ऑल ओवर चैंपियन की चमचमाती हुई ट्रॉफी है उसको राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहू छात्र के आदर्श प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश चौहान जी से आप ग्रहण करें और आप सभी खिलाड़ियों को भी जिला स्तर की प्रतियोगिता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वॉलीबॉल में हमारे विद्यालय के 6 खिलाड़ियों की सिलेक्शन हुई है। मिस्टर रिजुल शर्मा, ओजस चौहान, पीयूष शर्मा, शुभम, हनी और सूर्यांश। कबड्डी में विनीत, वैभव, चिराग, दीक्षित, अभय और अखिल। उसके बाद खो खो में मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा क्योंकि सिलेक्शन का प्रोसीजर है। 25 विद्यालय के खिलाड़ियों ने भाग लिया। जहां लग रहा था कि हमारे एक समय था, मुझे याद है एक वक्त ऐसा आ गया था कि जोन में जो टीम जीतेगी उसके सभी खिलाड़ी वहां पर जाएंगे, लेकिन अब सिलेक्शन का एक बार फिर से प्रोसीजर चेंज हो गया है। लेकिन हमारे 12 के 12 खिलाड़ी भी अगर जिला स्तर पर जाते हैं तो भी कम माने जाएंगे। तो हमारे 8 खिलाड़ी खो खो में सिलेक्ट हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी दक्ष चौहान और सुरेश चौहान, आपकी सिलेक्शन जिला स्तर के लिए हुई है। आप दोनों खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। योगा में हमारे 5 के 5 खिलाड़ी जो रहे हैं योगा में जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, आप सभी चयनित है। फोक डांस के सभी डांसर और एक वोकल सोलो, वन एक्ट प्ले, सभी कल्चरल में जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे इंस्ट्रूमेंटल को छोड़कर आप सभी की सिलेक्शन जिला स्तर के लिए हुई है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत ज्यादा गर्मी है, बस अंत में उन खिलाड़ियों के लिए, उन छात्रों के लिए और जो खेल के क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहे हैं उनके लिए मैं चंद लाइनें, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पहले ही आप बहुत गर्मी झेल चुके हैं। आप सभी के लिए जो जिला स्तर के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी जो इन खिलाड़ियों को फॉलो कर रहे हैं और जो वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन में अपनी राह तलाश रहे हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस मेहनत करने वाले का एक हमारे पास उदाहरण है मिस्टर मुनीश नंदन। आपको इन्होंने अपनी जुबान से खुद ही सुना दिया कि जब मैंने पहली बार इस विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया भाषण प्रतियोगिता में तो मैं दूसरे स्थान पर रहा
और मैंने हिम्मत नहीं हारी। और आज अगर आप सभी जानते होंगे, आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं, जेबीएन विजन टीवी को पूरे भारतवर्ष में देखा जाता है, तो केवल मात्र वहां एक शख्सियत है, वो है मुनीश नंदन जी। बहुत बहुत स्वागत सर, आपका भी अभिनंदन। और इसके बाद मिस्टर हिमाचल का खिताब पिछले 2 दिन पहले हमारे एक बच्चे ने, इस विद्यालय के एक होनहार शिष्य ने ग्रहण किया है, मिस्टर वंशज। उसको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस बच्चे से संपर्क साधने का प्रयास किया था श्रीमान राजेश चौहान जी ने, लेकिन वो किसी कारणवश आज यहां पर उपस्थित नहीं हो पाया, तो उस बच्चे को भी बहुत बहुत बधाई। अपने इस जो आज का ये ऐतिहासिक क्षण रहा है इस विद्यालय के लिए, मैं एक बार फिर से सभी उन खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने जिस एक कड़ी मेहनत के साथ एक सूत्र में बांधकर जो श्रीमान राजेश चौहान जी हम सभी को लीड किया और हम सभी ने उनका साथ निभाकर जो ये वर्चस्व हासिल किया है, आगे भी हम सभी का इसी तरह से सहयोग मिलता रहेगा। और ये विद्यालय जो अब एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहता है, पढ़ाई का क्षेत्र है, उसमें भी निश्चित तौर पर बुलंदियों को छुएगा। आप सभी शिक्षक इसमें पूरा जोर लगाएंगे, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत के साथ कार्य करेंगे और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर यह विद्यालय उस क्षेत्र में भी अपना नाम हिमाचल प्रदेश में अंकित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने बहुत अपना समय दिया और अंत में मैं श्रीमान राजेश चौहान जी, प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू छात्र, आप आए और इन खिलाड़ियों को और हमारे इन विद्यार्थियों को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इनको आगे की राह के लिए आप जरूर इनको आप मोटिवेट करें। श्रीमान राजेश चौहान जी। एसएमसी के प्रधान श्री सुनील रेटका जी, एसएमसी मेंबर्स, इस विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्री कैलाश सुंदेटा जी, सम्माननीय अध्यापक वर्ग और मेरे सामने इस लाइव कवरेज को कवर कर रहे मेरे प्रिय शिष्य और आज के इस युग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक बहुत बड़ा नाम श्री मुनीश नंदन जी, उनके सहयोगी और साथ में प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे इस विद्यालय ने जहां पूरा भारतवर्ष आजादी का महोत्सव मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी के मद्देनजर हमारे विद्यालय ने, आप बच्चों की मेहनत ने, हमारे शिक्षकों की मदद ने इतनी कड़ी मेहनत की कि हमारे इस विद्यालय के लिए आपने एक नायाब तोहफा यहाँ हमारे मध्य प्रस्तुत किया। जितनी मेठी में अंडर 19 खंड स्तरीय प्रतियोगिता हुई, उसमें सारे इनामात इस विद्यालय की झोली में दिए। मैं सभी विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत के लिए सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस बात के लिए आज यहाँ पर गौरवान्वित करवाया कि हमने जो मेहनत यहाँ अंडर 19 में इंटर हाउस कंपटीशन के माध्यम से की, वो जो है वो साकार साबित हुई। और मैं आप बच्चों को, क्योंकि आप बहुत ज्यादा गर्मी अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इस वजह से केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवार्डेड। जब भी आप कोई कड़ी मेहनत करते हैं किसी भी क्षेत्र में, उसका परिणाम जो है ये देखने को मिलता है। इतनी चमचमाती ट्रॉफियां हमारे को यहाँ देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, इससे पूर्व अंडर 14 जितनी भी प्रतियोगिता आधार में हुई थी, उसमें भी हमारे बच्चों ने जो है बेहतरीन उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि खेलों के अतिरिक्त, जैसे हमारे श्री मुनीश नंदन जी ने आपको एक बात कही थी कि सर मैं दोबारा आपके विद्यालय में उस दिन पधारूंगा जब आपके बच्चे हिमाचल में टॉप 10 में कहीं रहेंगे
और मैं यहाँ विद्यालय में आपका और आपके बच्चों का और साथ ही शिक्षकों का इंटरव्यू करने आऊंगा। मुझे बच्चों पूरा विश्वास है अपने शिक्षकों पर और आपकी मेहनत पर कि आप जरूर जो है अगले वर्ष जब हमारी वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम घोषित होगा, वो चाहे 10वीं की है या 12वीं की है, तीनों स्ट्रीम्स हमारे पास या 12वीं में उपलब्ध है, उसमें जो है ये जो बात यहाँ से हमारे पूर्व बहुत ही प्रिय शिष्य है जिन्होंने आज एक बड़ा नाम, एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, उनकी वाणी जो है आप सच साबित करेंगे। खेलों के साथ साथ पढ़ाई में जो है ये विद्यालय आगे बढ़ेगा, तभी जाकर जो है इस विद्यालय को एक गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम दिया गया है, तभी वही उक्ति जो है चरितार्थ होगी सही मायनों में। तभी हम कह पाएंगे कि हमारा विद्यालय एक मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। क्योंकि ज्यादा समय हम आपके बीच अब नहीं रहेंगे, उन्हें आप सभी बच्चों का, अपने शिक्षक साथियों का और साथ में विशेषकर अपनी एसएमसी का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश की। और इतना ही नहीं, जो हमारे एसएमसी के प्रधान हैं 4 बजे के बाद और सुबह 8 बजे बच्चों के साथ जो है हमारे कोच के मध्य यहाँ बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत आपकी भी प्रधान जी हमारे बच्चों को खेल में आगे ले जाने में कामयाब रही। और ये मैं आप भी बधाई के पात्र है, पूरी एसएमसी हमारी इसके लिए बधाई की पात्र है। और पुनः जो है मैं विद्यालय परिवार की तरफ से अपने विशेष और विशिष्ट अतिथि श्री मुनीश नंदन जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनकी सहयोगी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से जो है आज के इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। मैंने इन्हें कल के एक छोटा सा आग्रह किया था कि आप मेरे शिष्य रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आज का ये जो जश्न है, जो ऐतिहासिक विक्ट्री हमारे विद्यालय ने अर्जित की है, उसकी लाइव कवरेज आप स्वयं करें। तो इन्होंने तुरंत हाँ कर दी कि सर मैं 200% आपके विद्यालय में कल विद्यमान रहूंगा। इसके साथ साथ आज के इस कार्यक्रम में आप बच्चों को नाचने में, झूमने में और रिझाने में जिन कलाकारों ने मदद की है, मैं आप दोनों का, श्री बबलू जी और आपके दोनों सहयोगियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस मंच से कि आपने कड़ी मेहनत की और लगातार 2 घंटों तक हमारे बच्चों को जो है जी भर का डांस कराया। हमारे टीचर साहिबान की आपने तसल्ली करवा दी कि कैसे जो है शहनाई और ढोलक की थाप पर हमारे अध्यापक और हमारे बच्चे, इसमें मैं भी शामिल था, फिरते हुए नजर आए। पुनः इस विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान। क्षमा चाहूंगा सर, एक नाम छूट गया था। फोक डांस की जीत का श्रेय दिलाने में मैं सुमित शर्मा का नाम भूल गया। सुमित शर्मा ने जो अंतिम जो हमारे स्टेप थे, अंतिम जो गाना था उन्होंने 17 पूरी मासू को थाना, उस गाने में जो उत्तराखंड का बहुत ही मशहूर गाना है, उसमें जो स्टेप्स इन हमारे आर्टिस्ट को सिखाए थे मिस्टर सुमित शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अलविदा लेते हैं इस मंच से। आने वाले दिनों में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।